टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 को मुल्क की जदीद तारीख का सियातरीन दिन करार देते हुए कहा कि उस रोज हिंदुस्तान की आइन और जमहूरी उसूलों को पामाल करके जम्मू कश्मीर की तारीखी बाइख्तियार और तरक्की पजीर रियासत की आइनी व जमहूरी हकूक को छीन लिया गया और रियासत का 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में किया गया तकसीम। और महकमा मौसमियात ने जम्मू सूबे के राजौरी, रामबन, रियासी और उधमपुर इजला के लिए अगले 2 से 3 घंटों के दौरान दरमियाने से शदीद दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई करते हुए हंगामी मौसमी अलर्ट किया है जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पीर के रोज जिला उधमपुर पहुंचे और वहां जिला के SSP प्रमोद अशोक नागपुरी को उनकी कमसन बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की पेश। उन्होंने कहा कि मैं इस मुसीबत की इस घड़ी में सोगवार कुंबे के साथ हूं खड़ा। और वज़ीर सेहत व तालीम सकीना ईतू ने पुंछ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर मौसूफा ने डिग्री कॉलेज मंडी का संग बुनियाद रखा और जिला अस्पताल मंडी में डायलिसिस वार्ड का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर वज़ीर सेहत सकीना ईतू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तिबी और तदरीसी अमले की किल्लत हमें विरासत में मिली है, ताहम हुकूमत इन दोनों अहम शोबों में अमले की किल्लत पर काबू पाने के लिए कर रही इक़दामात। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज हिंदुस्तानी फौज के बारे में मुबैना तौहीन आमेज बयान के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की खुसूसी अदालत में ज़ेरे इल्तवाम मुजरिमाना हितक इज्जत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मशीफ पर मुश्तमिल बेंच ने अफ्रीकन के दलाइल सुनने के बाद लगाई ये रोक। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज बिल्डोजर जस्टिस दिल्ली में पानी का जमा होना, गरीबों के उजाड़ने और अमन और कानून की बिगड़ती सूरत हाल और तरक्याती कामों की पटरी से उतरने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिल्ली असेंबली का मुहासरा करके एहतजाज किया दर्ज। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने झारखंड के साबिक वजीर आला शिव सोरेन के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें कबायली समाज की बेहतरी के लिए उनके काम काज के लिए हमेशा रखा जाएगा याद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज गंगाराम अस्पताल पहुंचकर झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिव सोरेन को खराज अकीदत पेश किया और उनके अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत की। मिस्टर सोरेन के बेटे और झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गम की इस घड़ी में मैंने मिस्टर सोरेन के अहले खाना से मिलकर उनके तई ताज़ियत का किया इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने 2160 करोड़ रुपए के मुबैना शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भूपेश बघेल और उनके बेटे दत्ता को पीर के रोज किसी भी किस्म की अबूरी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी दरख्वास्त पर समाअत से किया इनकार। दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पीर को कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर तारीखी तौर पर फैसलाकुन और कामयाब रहा। मिस्टर गुप्ता ने आज असेंबली में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी मसला अफवाज ने सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें किया तबाह। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सदर राहुल गांधी ने पीर के रोज गंगाराम अस्पताल जाकर झारखंड के साबिक वजीर आला शिव सोरेन के जस्द खाकी पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत किया पेश। बिहार में वोटर लिस्ट खुसूसी नजरसानी SIR के अमल को वापस लेने का मुतालबा करने वाले अपोजिशन पार्टियों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर के दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जैसे स्पीकर जगदम्बा पाल ने 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशनर का नारे लगाते हुए ऐवान के बीच आ गए और SIR वापस लेने के नारे लगाने लगे।
जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के देवसर इलाके में वाक़ा खाल के घने और दुश्वार गुजार जंगलात में जारी इनकाउंटर आज चौथे रोज में दाखिल। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि अब तक 3 मिलिटेंट्स का हलाक किया जा चुका है, जबकि 4 फौजी एहलकार भी हुए हैं जख्मी। हिंदुस्तान की बरामदात पर अमेरिकी महसूलात में इजाफे और जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान ज्यादातर मार्केट तज्जियाकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मालियाती पॉलिसी कमेटी MPC इस हफ्ते मुतदिल पॉलिसी का रुझान बरकरार रखते हुए फौरी कर्ज के लिए अपनी शरह सूद मौजूद सतह पर रखेगी बरकरार। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनेज़ ने कहा कि गजा में नस्लकशी रोकने के लिए आलमी बरादरी एक्शन ले। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा और मगरबी किनारे में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनेज़ ने कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में एक कॉन्फ्रेंस में किया खिताब। यूक्रेन में इंसदाद बदनवानी के इदारे ने इंकशाफ किया कि उन्हें ड्रोन की खरीदारी में करप्शन के शवाहिद मिले। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की पार्लियामेंट की जानिब से 2 रोज़ कबल दोबारा बहाल होने वाले यूक्रेन की नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया कि उन्हें ड्रोन की खरीदारी के एक मामले में करप्शन का मिला है सुराग। मुल्क के इदारा बराए इंसदाद और कुदरती आफात ने कहा कि मानसून सीजन के दौरान पाकिस्तान भर में बारिशों से मुतालिक वाक़ात में अब तक 299 अफराद में से कम अज़ कम 140 बच्चे हलाक। इदारे के मुताबिक 26 जून से शुरू होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़ात में 700 से ज़ायद अफराद हुए हैं जख्मी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साबिक सदर दमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद कहा कि वो अमेरिकी जौहरी आबदूज़ें वहां पहुंच गई जहां उनकी ज़रूरत है। यह न्यू जर्सी में अपनी गोल्फ रिजोर्ट से वापस आने से कबल गुज़श्ता रोज़ जब ट्रंप ने आबदूज़ों के मुकाम के बारे में पूछा गया तो उन्हें नामा निगारों को बताया कि वो खित्ते में है जहाँ उन्हें होना चाहिए। नेतन्याहू की हुकूमत कैदियों को भूखा मार रही है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गजा में इस्राएली यरगमालियों को भूखा मारकर हलाक करने की कर रहे हैं कोशिश। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी हैं। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 56 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 92 फ़लस्तीनी किए गए हैं शहीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ही मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।